हेलो स्टूडेंट्स। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर में एक पी वेव्स का सीस्मिक वेग वाला अर्थक्वेक आया था। डेफिनेटली वो ज्यादा रिक्टर स्केल का नहीं था। दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन हमने आपको बताया था कि ऐसे अगर अर्थक्वेक्स रिपीट करते हैं तो एक बड़े अर्थक्वेक का एक तरीके से आने का चांसेस हो जाता है। रिसेंटली आज ही हमने सुबह देखा कि ओडिशा के अंदर में भी हमें दोबारा से एक और अर्थक्वेक देखने को मिला है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि इसमें भी कोई डिजास्टर नहीं हुआ है, लेकिन इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक अगर इंडिया में हो रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग स्टेज है कि बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकता है। आपको हमने बताया था और आप जानते भी हैं कि ओडिशा एक जोन 2 और जोन 3 के बीच में आता है। डेफिनेटली यहां पे उतने बड़े डिजास्टर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अब हमें यहां पे भी खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जैक्टली पुरी के अंदर में ये अर्थक्वेक नहीं आया है, उससे थोड़ा सा दूर ऑफ कोस्ट में ये आया है। बे ऑफ बंगाल के अंदर में 91 किलोमीटर डेप्थ पे इसका एपिसेंटर जो फोकस पॉइंट था, हाइपो सेंटर पॉइंट बना और बे ऑफ बंगाल में इसका एपिसेंटर पॉइंट बना, जिसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट पड़ा पुरी के ऊपर में जो उड़ीसा के अंदर में सिटी है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्यों ये अर्थक्वेक आया, कहां पे ये आया और इसके क्या इफेक्ट हो सकते थे और इससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशंस। आइए देखते हैं। 5.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन बे ऑफ बंगाल नियर ओडिशा पुरी कोस्ट। ये न्यूज है 5.1 मैग्नीट्यूड का। ये रिक्टर स्केल पे अगर देखेंगे तो आपको पता होगा 3 स्केल जनरली मेजर किए जाते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। पहला स्केल है रिक्टर स्केल जो कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। दूसरा है मर्कॉली स्केल। मर्कॉली स्केल कितना इंपैक्ट पड़ा उस अर्थक्वेक का उसको मेजर करता है। और तीसरा है हमारा सीस्मिक मेजरमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ये जो स्केल है ये कितना डिजास्टर हुआ है जनरली वो मेजर करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिजास्टर हुआ है वो उसको मेजर करता है। आइए इस चीज को समझते हैं। सो अर्थक्वेक हमें देखने को मिला 5.1 रिक्टर स्केल का। रिक्टर स्केल का सुबह 6:10 पे सुबह ये हमें देखने को मिलता है ट्यूसडे फरवरी 25 यानी आज के दिन नियर पुरी कोस्ट ओडिशा के अंदर में अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द क्वेक अर्थ अकर्ड एट द डेप्थ ऑफ 91 किलोमीटर। लास्ट वाला जो दिल्ली के अंदर में आया था वो 5 किलोमीटर डेप्थ पे ही हुआ था और ये 91 किलोमीटर डेप्थ पे हुआ है। ट्रेमर वॉज रिकॉर्डेड एट द लैटिट्यूड ऑफ 19.52 नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखेंगे 88.55 ईस्ट लैटिट्यूड के अंदर में यानी ओडिशा के अंदर में हमें ये थोड़ा देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू द IMD ऑफिशियल रिपोर्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली उतना नहीं था, ये एक अच्छी बात है। लोकेशन इसके नियर पूरी रही है। डेप्थ जो है मॉडरेट कैटेगरी में आती है और जो अकरेंस है वो नोटेबल सीस्मिक एक्टिविटी डिटेक्टेड हुई है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। और अगर कैजुअलिटी की बात करें डेफिनेटली कुछ भी इसमें कैजुअलिटी हमें देखने को या फिर लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है। इंटेंसिटी को माइल्ड कैटेगरी के अंदर में रखा गया है और ट्रेमर में हैव बीन फेल्ट इन द कोस्टल रीजन के अंदर। रीजन फॉर लो इंपैक्ट द एपिसेंटर वाज ऑफशोर। नहीं तो अगर ये ऑनशोर अगर ये इसका एपिसेंटर और अगर फोकस पॉइंट ऑफशोर किसी एरिया ऑनशोर अगर में होता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होता। ये पानी में हुआ है, इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर पानी में कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी आने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो 6.5 रिक्टर स्केल को अगर क्रॉस करेगा तभी सुनामी आएगी, अदरवाइज इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज बे ऑफ बंगाल के अंदर में हुई है। द रीजन इज प्रॉन टू अंडर वाटर सीस्मिक एक्टिविटी ड्यू टू द इंडियन प्लेट जो सबडक्ट हो रही है बर्मा प्लेट में, और इसी की वजह से आप जानते हैं अंडमान निकोबार और ये वाले जो हमारे आइलैंड्स है ये भी बने हैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड में इंडो बर्मा जो प्लेट है जिसकी वजह से हमारा पूर्वांचल हिमालय बना है, यानी जिसके अंदर में हमारे ग्रेट हिमालय
मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। 3 रेंज जो है हमारी, उसके साइड में जो हमारे राइट साइड में जो हमारे बांग्ला जो म्यांमार है, या फिर उसको आप पहले बर्मा बोलते थे, वो जो लाइन है नीचे अंडमान निकोबार तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा अर्थक्वेक आया है। पास्ट अर्थक्वेक इन दिस रीजन हैव समटाइम्स ट्रिगर्ड सुनामीज, यानी इसी रीजन में कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसी रीजन में अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामी भी जनरेट हुई है, क्योंकि सुमत्रा सुनामी वाला जो केस था 2004 के आसपास में और 14 में जो हुए हैं, ये सब भी उसी कैटेगरी में थे। ओडिशा सिस्मिक वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2 और 3 के अंदर में ये आता है। लो से लेकर मॉडरेट रिस्क वाली कैटेगरीज के अंदर होता है ये। माइनर ट्रेमर कॉमन है, बट मेजर डिवास्टर जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है आर रेयर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। माइनर तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन बड़े वाले अर्थक्वेक डेफिनेटली कम आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओडिशा गवर्नमेंट ने अपना खुद का ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर में आज अगर कोई साइक्लोन या फिर कोई बड़ा जो कोस्टल जो डिजास्टर होने वाला होता है, उससे पहले ही हमें 72 घंटे पहले पता चल जाता है। हालांकि अर्थक्वेक को हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक से जनरेटेड जो इम्पैक्ट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यानी अगर सुनामी इससे जनरेट होता तो हमें काफी पहले उसका पता चल चुका होता। प्रिपेयर्डनेस और मेजर की अगर हम बात करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स जो हमारी फोर्स है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अलर्ट हो गए हैं, और कोस्टल रीजन में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डाल दिया गया है। यानी लोगों को बोला गया है कि आप लोग कोस्टल एरिया में विजिट ना करें तो बेटर है। पास्ट में 2004 में इंडियन ओशन के अंदर में सुनामी आई थी, और वो इतना बड़ा अर्थक्वेक था जिससे बहुत सारे हजारों लोगों की डेथ हुई थी, ये आप जानते होंगे। 2018 के अंदर में भी अंडमान सी के अंदर में अर्थक्वेक आता है 6 मैग्नीट्यूड का, लेकिन उससे सुनामी जनरेट नहीं होता, क्योंकि सुनामी जनरेट होने के लिए लगभग 6.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक होना चाहिए। रिसेंट जो अभी हमें देखने को मिला है वो 5.1 का है, इस वजह से डेफिनेटली सुनामी आने के चांसेस बहुत कम थे, और वो आई भी नहीं है। फ्यूचर इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें, आर क्लोजली वॉचिंग, साइंटिस्ट आर क्लोजली वॉचिंग फॉर आफ्टर शॉक और साइन ऑफ इंक्रीज सिस्मिक एक्टिविटी। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में एक बड़ा कोई डिजास्टर होने वाला है, उसका अलार्मिंग स्टेज है, हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसलिए ओडिशा ने पहले से ही अलर्ट डाल दिया है, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्लस में जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने एनडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया है कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए कि इंडिया में अगर कोई ऐसा कुछ दिखाई देता है, अगर कोई दूसरा अर्थक्वेक दिखाई देता है, तो हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएट हमें रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। सुनामी थ्रेट पॉसिबिलिटी 6.5 रिक्टर स्केल के ऊपर में होगी, और कोस्टल टाउन इन ओडिशा शुड फोकस ऑन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ओडिशा जैसी रीजन में छोटे लेवल पे ट्रेमर्स आते ही रहते हैं। अगर ऐसा हुआ कि कोई बड़ा अगर अर्थक्वेक आया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग द रिक्टर स्केल। करेक्ट है। अर्थक्वेक आर कॉज्ड ओनली ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये ओनली जो यहां पे लगा है, इस वजह से स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई बार अर्थक्वेक कर देते हैं। बड़ी बड़ी जो चीजें, डैम है, रिजर्वायर, जब वो कोलैप्स हो जाते हैं तब भी यहां पे अर्थक्वेक आ सकता है। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए जाते हैं तब भी अर्थक्वेक आता है। माइंस कोलैप्स कर जाती हैं तब भी अर्थक्वेक आता है। बड़े बड़े फ्लडिंग होते हैं तब भी अर्थक्वेक आता है। तो सिर्फ इस वजह से अर्थक्वेक नहीं आता। वो बात अलग है कि जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक आएगा तो एक सीवियर लेवल का आएगा, बड़े लेवल का आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहां पे ओनली की वजह से रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, ओडिशा फॉल एंटायरली अंडर दी जोन 4 एंड 5। अभी हमने देखा जोन 2 और जोन 3 के अंदर में मेन पार्ट ओडिशा का आता है। एंटायरली की वजह से यहां पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट हो सकता है इसका 4 में आए, लेकिन
अब मेन चीज है कि इसमें एंटायरली वर्ड यूज किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज वन ओनली। अर्थक्वेक ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रिसेंट कोई अर्थक्वेक आते हैं, अगर कोई डिजास्टर होता है या फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, तो यूपीएससी ज़्यादातर उससे क्वेश्चन पूछता है। और इस तरह के जो वीडियोस जो हम बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी यूपीएससी ओरिएंटेड जो हम वीडियोस बना रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो आ रहा है हमारा 25 मई को, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उसमें इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और भी अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।